बच्चों आज मैं बात करूंगा बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। मैं बात कर रहा हूं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। अब बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में बच्चों 3 तरीके की बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, और हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला है एडिटिविटी, दूसरा है क्वांटाइजेशन, और तीसरा है कंजर्वेशन। तो आइए एक एक के बारे में बात करते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या होता है। जैसे अगर पहला कहें आप कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके पास कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आपने क्या किया कि यहाँ से 3 माइक्रोकूलाम का चार्ज दिया, आपने इसे 3 माइक्रोकूलाम का चार्ज दिया। अब ये कितने माइक्रोकूलाम का चार्ज हो गया कहलाया, तो 3 माइक्रोकूलाम इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। बाहर से किसी ने इसे और अगर चार्ज दे दिया 1 माइक्रोकूलाम, तो ये अब हमें जो टोटल चार्ज समझ में आएगा वो होगा 4 माइक्रोकूलाम। किसी ने इसके अंदर और चार्ज अगर दे दिया 2 माइक्रोकूलाम, तो ये हमें समझ में आ गया 6 माइक्रोकूलाम। बच्चों अगर यहाँ हमने एक चार्ज दे दिया -3 माइक्रोकूलाम, तो हमें जो इसका अब चार्ज ऑल ओवर समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है 3 माइक्रोकूलाम। तो मतलब क्या है इसके कहने का, ये सिंपल सा आप बात समझिए कि जब भी अगर किसी चीज़ को चार्ज दिया या चार्ज लिया, मान लीजिए कि उसके अंदर चार्ज हम दे रहे हैं, तो चार्ज जितना भी हम देते रहते हैं वो अलजेब्रिक तरीके से, स्केलर तरीके से ऐड होता जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने इसे चार्ज दिया Q1 प्लस Q1 दिया, तो यहाँ पर प्लस Q1 लिख दिया। अगर इसको आपने चार्ज दिया होगा प्लस Q2, तो आपने यहाँ पर लिख दिया प्लस Q2। अगर आपने इसको चार्ज दे दिया -Q3, तो आप यहाँ पर लिख देंगे -Q3। ठीक, जो टोटल इनका रिजल्टेंट चार्ज होगा वही Q नेट हो जाएगा। यानी जो एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्जेस जो है वो असल में अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है, वो वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता। यानी कि जिस टाइप का आप चार्ज देंगे तो अलजेब्रिक तरीके से उसे आसानी से आप वैसे ही बहुत सिंपली जोड़ सकते हैं या उसे घटा सकते हैं। तो ये तो है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। बच्चों मैं दूसरी बात करूं अगर कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब देखिए इसको समझना बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि ये कोई सिस्टम है हमारे पास, हमने क्या किया कि इसके अंदर एक चार्ज डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। समझिएगा ऐसे कि एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें डाल दिया, तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज कहलाया वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर कहलाया। हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो जो टोटल इसका अब चार्ज हुआ वो कितने के बराबर हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2e के बराबर हुआ। ऐसे ही हमने एक और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डाल दिया, तो अब इसके ऊपर जो टोटल चार्ज हुआ वो हो गया 1 2 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब बच्चों अगर ऐसे ही हमने इलेक्ट्रॉन डाला, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डाले और n इलेक्ट्रॉन अगर इसमें डाल दिए, हमने अगर इसमें n नंबर में इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हुआ वो कितने हो जाएंगे। जैसे 1 डाला तो 1e, 2 डाला तो 2e, 3 डाला तो 3e। ऐसे ही अगर n इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे तो इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो हो जाएंगे n इंटू ई। अगर 1 डालने पर 1e होता है, 2 डालने पर 2e होता है, 3 डालने पर 3 होता है, 4 डालने पर 4 होता है। इसी तरीके से n नंबर में इलेक्ट्रॉन डालेंगे अगर इसके अंदर, तो जिससे टोटल जो चार्जेस होगा वो Q इज़ इक्वल टू NE हो जाएगा। ये फार्मूला बहुत बेसिक फार्मूला है बच्चों, Q इज़ इक्वल टू N इंटू ई। अब देखिए ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
या नंबर ऑफ चार्जेस, और ये क्या है, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, तो ये है नेट या टोटल चार्ज। अब देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है ये जब भी n की वैल्यू होगी तो वो होगी इंटीग्रल मल्टीपल, ये जो n की वैल्यू होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी। अब इसको आसान भाषा में समझिए कि इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है। देखिए जब भी हम किसी चीज़ में जब चार्ज देते हैं, अच्छा थोड़ा सा यहाँ से आप गौर करिएगा। देखिए मैंने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बताया था उस दिन, तो ये हुआ 1 इंटू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए यहाँ पर था 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है, लिखना 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ऐसे अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ऐसे ही बच्चों अगर इसमें लिख दिया तो यहाँ लिखा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए यहाँ गौर से कि ये यानी कि 3.2, 4.8 या और भी ऐसी चीज़ें जो भी हैं वो सब 1.6 का ही मल्टीपल हैं कि नहीं। तो इसको बोलते हैं कि ये n की वैल्यू जो भी यहाँ पर रखेंगे हम, वो सब इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता रहेगा। अब देखिए इसका एक और भी मतलब है, इसका एक और मतलब ये है कि बेसिकली हम किसी चीज़ में जो n की वैल्यू ले रहे थे वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ले रहे थे। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी चीज़ में डाला जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन के आधे इलेक्ट्रॉन को हम न तो डाल पा रहे हैं और न तो निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब है जब भी डालेंगे तो n की इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो होनी चाहिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो हम 3 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं या तो हम 4 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन को आधा अधूरा ना तो डाल सकते हैं और ना तो निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि n क्या है, वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ही है। इसका मतलब है n की वैल्यू हमेशा जब भी होगी तो एक इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगी, वो फ्रिक्शन में नहीं होगी। सीधा सीधा मतलब है n की वैल्यू फ्रिक्शन में नहीं हो सकती। तो इस तरीके से देखा जाए तो n की वैल्यू जब फ्रिक्शन में नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आधे अधूरे न तो निकाले जा सकते हैं और न तो डाले जा सकते हैं। इसका मतलब सीधा से ये हुआ, हम ये भी दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं डाला जा सकता, 5.5 इलेक्ट्रॉन नहीं डाला जा सकता, 10.5 इलेक्ट्रॉन नहीं डाला जा सकता, या 10.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता। जब भी निकालेंगे तो 10 के बाद या तो 11 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या तो उससे कम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। सीधा सीधा आप ऐसा समझ लीजिएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के अंदर आधे अधूरे इलेक्ट्रॉन ना तो डाले जा सकते हैं और ना तो निकाले जा सकते हैं। यानी कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस किसी बॉडी के अंदर होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के ही बराबर होता है, जो नेट चार्ज होता है। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये तो था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब देखिए तीसरी नंबर की जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या है। तो आइए बात करते हैं, जो तीसरा स्टेप था वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का कंजर्वेशन का क्या मतलब है। देखिए ये कह रहा है कि चार्ज जब भी आइसोलेटेड, जो भी सिस्टम आइसोलेटेड कंडीशन में होगा तो उसके अंदर जो नेट चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। जो नेट चार्ज है वो कंजर्व रहता है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में चार्ज दिया नहीं जा सकता और चार्ज निकाला ही नहीं जा सकता। वो उस पर्टिकुलर मैटर पर डिपेंड कर रहा है कि चार्ज निकाला या चार्ज डाला जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ। ये आपके पास टोटल एक सिस्टम है और इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। अब देखिए इसके पास है 4 कूलाम चार्ज और इसके पास है 5 कूलाम चार्ज। टोटल ऑल ओवर इसका चार्ज कितना हुआ,
9 कूलाम। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इसमें से चार्ज निकलकर इसके अंदर चला आए तो ये बच गया आपका 4 कूलाम और ये बच गया 5 कूलाम। देखिए अभी भी कितना टोटल चार्ज है, 9 कूलाम। यानी इस पूरे सिस्टम का चार्ज कभी नहीं बदलता, ना तो क्रिएट किया जा सकता है। जैसे सिंपल सी चीज़ समझिए आप, आपका जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जितने भी चार्जेस हैं उन सारे चार्जेस को ना तो हम बना पा रहे हैं और ना तो उनको ख़त्म कर पा रहे हैं। बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी कि चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन तो किया जा सकता है, लेकिन चार्ज का कंजर्वेशन नहीं किया जा सकता, ये चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा नेट चार्ज कंजर्व रहने की आप बात करते हैं। अब देखिए एच.सी. वर्मा क्या कर रहे हैं, आप एच.सी. वर्मा पढ़िए, उसमें देखिए एक चीज़ लिखी हुई है कि चार्ज के कंजर्वेशन का रूल तो फॉलो होता है, लेकिन जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे बीटा डीके जब होता है बच्चों, जब बीटा डीके होता है तो उसमें से होता क्या है कि न्यूट्रॉन अपने आप में टूटता है और न्यूट्रॉन टूटकर कन्वर्ट होकर प्रोटॉन बनाता है और इलेक्ट्रॉन बनाता है। देखिए यहाँ चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज क्रिएट हो रहा है। लेकिन आप अब गौर से सोचिए कि न्यूट्रॉन जो टूटा है उसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाया है। चार्ज क्रिएट तो हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर सोच कर देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्जेस होते हैं वो दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं और कुल मिलाकर वो हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन टूट रहा है तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन बना रहा है। फिर भी अगर गौर से देखा जाए तो इसमें नेट चार्ज जीरो है। चार्ज क्रिएट तो हो रहा है लेकिन नेट चार्ज अभी भी ज़ीरो है। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, नेट चार्ज जीरो है। तो ये तो था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक बार अगर आप फिर से रिवाइज करना चाहते हैं तो देखिए, हमने बात किया था कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में पहली चीज़ थी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में बेसिक ये बात की गई है कि चार्ज को सिंपल एल्जेब्रिक तरीके से जोड़ा या घटाया जा सकता है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसलिए इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई झंझट या कोई सिस्टम नहीं है। हम किसी चीज़ में जितने चार्ज अगर पॉजिटिव डालेंगे तो उसको पॉजिटिव नज़र से जोड़ा जाएगा, और अगर उसके अंदर उसी सिस्टम में अगर कोई नेगेटिव चार्ज डाल दिया जाता है तो वो टोटल चार्ज से नेगेटिव चार्ज को कम कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने इसमें कोई चार्ज नहीं था, पहले अगर 3 माइक्रो कूलाम का चार्ज डाला, उसके बाद 1 माइक्रो कूलाम का चार्ज डाला, उसके बाद 2 माइक्रो कूलाम का डाला, तो 2 3 5 5 1 6 माइक्रो कूलाम के चार्ज हो गए। इसमें अगर हमने -3 माइक्रो कूलाम का चार्ज इस तरह डाल दिया तो ये 6 कूलाम में से -3 माइक्रो कूलाम कैंसिल होने की वजह से 3 माइक्रो कूलाम बाकी बच जाएगा। यहाँ से आपने देखा है कि 6 में से 3 माइक्रो कूलाम जब वापस हो जाएगा तो बस 3 माइक्रो कूलाम बचा रह जाएगा। इसका मतलब बेसिक सीधा सा ये है कि चार्ज का जो बेसिक फंडा है वो अलजेब्रिक सम से ही हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ हमने आपको बताई थी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में हमने अभी डिस्कस किया कि किसी बॉडी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत सिंपल तरीके से निकाला या सिंपल तरीके से डाला जा सकता है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन के आधे अधूरे भाग को नहीं डाला जा सकता। एक बात यहाँ पर मैं बता दूँ कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटी क्वांटिटी मेज़र की गई है जिसे हम क्वार्क बोलते हैं। अब बच्चों ये क्वार्क क्या है, आप ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रॉन से भी कुछ छोटे फंडामेंटल पार्टिकल पाए गए हैं। इनको कुछ को अप और कुछ को डाउन, कुछ को अप कार्क कहा जाता है, कुछ को डाउन कार्क कहा जाता है। अप कार्क का मतलब वो पॉजिटिव होता है 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक निगेटिव होता है 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इस तरीके से क्वार्क है। मतलब देखिए ये सीधा सीधा बताने की कोशिश की गई कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटी क्वांटिटी है, ठीक, जिसको हम
क्वार्क के नाम से जानते हैं। और क्वार्क दो तरीके का होता है, एक अप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क होता है। और क्वार्क को भी कंपेयर किया गया है कि देखिए इलेक्ट्रॉन से कितने गुना छोटा या कितने गुना बड़ा होता है। तो देखिए क्वार्क की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के 2/3 हो सकती है, या डाउन वाले क्वार्क की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के 1/3 के बराबर हो सकती है। तो इस तरीके से हम किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को डालते हैं। लेकिन अच्छा ये चीज़ गौर करिएगा आप कि ये चीज़ हमारे डेली लाइफ के यूज़ में या न्यूमेरिकल में ये चीज़ों को हम इस्तेमाल नहीं करते, ये उतने ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। एनसीईआरटी में इसका एक एक्सरसाइज दिया गया है, मैं आप उसको कराऊंगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन नॉर्मली वे में हम ऐसा नहीं बोलते कि क्वार्क का कोई कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट को अभी बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च चल रही है और आगे इसके ऊपर लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या इसके साथ कैसी चीज़ें और भी हैं, क्या इससे भी छोटी कोई और चीज़ें हैं, वो बात की बात है। आप सिंपल सा ये मतलब समझिए, जब आपसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में पूछा जाएगा तो आपको यही बताना होगा कि किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आधे अधूरे सिस्टम में नहीं डाले जा सकते। जब भी डाले जाएंगे तो एक इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में डाले जाएंगे। इस फार्मूले को लिख कर दिखाइए कि Q = NE, जहाँ N का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल और ये इंटीजर है कुछ, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनकी वैल्यू 1.5 1.3 1.7 1.5 10.5 ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। जब भी होगा वो इंटीजर के रूप में होगा। ई का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू का मतलब है टोटल नंबर ऑफ चार्ज। टोटल नंबर ऑफ चार्ज को हम क्यू बोलते हैं। तो Q = N × E, ये बहुत फेमस फार्मूला है, ये जगह जगह पर हम आगे कहीं भी यूज़ करते रहेंगे इसे। Q = NE। अब आगे आपने देख ही लिया है कि किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन डालने या निकालने की वजह से इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। किसी में 1.6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या 3.2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या 4.8 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये इस तरीके से चार्जेस हो सकते हैं। अब देखिए आपको जैसे मैंने बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब होता है कि चार्ज हमेशा जब भी आइसोलेशन कंडीशन में होगा तो उसका जो नेट चार्ज होगा वो कंजर्व रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। हमने ये फिगर बनाकर दिखाया था, जैसे कि एक सिस्टम है हमारे पास और यहाँ पर एक चार्ज है एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी में से अगर 1 कूलाम का चार्ज अगर ए को ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो इसका 4 कूलाम बच जाएगा और इसके पास 1 कूलाम एक्स्ट्रा आ जाएगा तो 5 कूलाम हो जाएगा। फिर भी जोड़ेंगे तो 5 4 4 9 होगा। चाहे 5 4 9 जोड़ें, चाहे 4 5 9 जोड़ें, दोनों ही कंडीशन में 9 आएगा। इसलिए इस तरीके की सिचुएशन बताई जा रही है। अब देखिए हमने एस सी वर्मा का एक कंसेप्ट एक एग्जांपल बताया था कि जैसे बीटा डी के होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। इनका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर ऐसे देखा जाए तो चार्ज तो क्रिएट हुआ है, लेकिन ऑल ओवर जो चार्जेस की वैल्यू है वो अभी भी नेट चार्ज 0 के बराबर है। यानी कि चार्ज पहले भी नहीं अब भी नहीं, यानी कि चार्ज कंजर्व रहा। चार्ज को ना तो ऑल ओवर सिचुएशन में पूरे सिस्टम में अगर देखा जाए पूरे सिस्टम का चार्ज नहीं बदला, चार्ज सेम रहा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे वीडियो में एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल और अगले टॉपिक के बारे में बात करूँगा जिसे कूलाम्स लॉ कहा जाता है।